करता है। तो फंक्शन में आप पेज नंबर 182 पर चले आए और 182 पर आने के बाद जो है आप समझेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है क्लैरिफाई कर दें। जो है जैसे आप जो है जब एक्सेल पे काम करेंगे तो एक साइड में FUNCTION फंक्शन ये दिखा है, ठीक है, ये फंक्शन लिखेंगे हैं, कोई खराब कागज हो फंक्शन लिखे और यहाँ पर आप दूसरी हेडिंग डालेंगे फार्मूला। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। एक्सेल की शीट होगी, उस एक्सेल की शीट में आप एक सेल में फंक्शन लिखेंगे, दूसरे सेल में फॉर्मूला लिखेंगे। दूसरे सेल में फॉर्मूला लिखने के बाद जो है जैसे आपने यहाँ फंक्शन लिखा लेफ्ट, क्या लिखा लेफ्ट। अब इसका फॉर्मूला लिखने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मान लो हमने लिख दिया अमन और कॉमा 3 लिख दिया और इंटर प्रेस कर दिया। उसमें बुक में बालाजी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब इसका जो आंसर आएगा वो बताएंगे अमन। क्या आएगा आंसर? 4 वर्ड ले जाए तो 4 तो नाम उठे आप, खड़े रहे, आप खड़े रहे। कैमरा है, अमन ही आएगा। अमन ही आएगा। ए अभी आप लोग नींद से जागे नहीं हो, बैठ जाओ। 3 लिखा हुआ है, 3 2 रॉड चल रही है तो और 2-4 चलवा दें। दिखा समझ में आया? इसी प्रकार से सब कुछ ऑन एयर जा रहा है, ये सब वीडियोस में जाएगा। अब आपके घर में देखेंगे और मम्मी कहेंगी ये क्या हो रहा है, समझ गए? हाँ अच्छा। लेफ्ट के बाद RIGHT राइट। तो यहाँ पर जो है हम जब फॉर्मूला लिखेंगे जुबेरिया, कागज बड़ी कैंची से काटना है, छोटी से नहीं। अपने साइज की कैंची न लो, दूसरी लाओ। चलो तो इक्वल लिखेंगे, RIGHT राइट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे RT और यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ लिखेंगे 2 और RT मैडम बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर हमने यहाँ राइट फंक्शन का यूज करना है तो इक्वल लिखा, राइट लिखा, RT लिखा, कॉमा 2 लिख दिया, आंसर क्या आएगा? राइट से 3 लेटर्स। इसका आंसर आएगा 2 कप टी, मैं कप टी, आई कप टी, 3 कप टी, 4 कप टी। अरे सर राइट से 3 लेटर्स छूट जाएगा तो तुम बताओ। TI ये इशारों में समझी नहीं। 1 कप टी, मैं कप टी, 2 कप टी, आखिरी में कॉमन क्या है? टी कॉमन है। राइट फंक्शन का प्रयोग जिस नाम को लेकर करते हैं और कॉमा लगाकर जो डिजिट लिखी होती है उस टेक्स्ट के राइट साइड के उतने ही लेटर्स प्रिंट कर देता है एक्सेल में। अंडरस्टैंड? तखलिया अपनी क्लास देखें। अरे हमको बुक चाहिए जरा उसका। बुक क्यों चाहिए? काम। अरे सर अंशिका से कहिए सर बुक देगा। मिड का मतलब बीच का होता है, इक्वल लिखेंगे और MID लिखेंगे। इसकी फोटो भी आप लोग खींच लीजिएगा जब जो है लिख जाएगा। और यहाँ पर बीच में जैसे बालाजी ही लिख दो, कॉमा 2 आंसर क्या आएगा? पहले आएगा, 2 उठाएगा। तो मिड में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लेकिन समझ जो क्या होता है। लेन का मतलब होता है LEN लेन। लेन को मतलब लेंथ होता है। लेंथ का मतलब इक्वल लेन ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर अगर अमन लिख दिया जाएगा और शायद जो है अमन ही लिखा जाएगा और एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर 4 आएगा। बिकॉज लेंथ का मतलब लेंथ होता है जितने डिजिट उसमें कैरेक्टर लिखे गए हैं उसकी डिटेल वहाँ पर आएगी। आई बात समझ में? लेंथ के बाद आया प्रॉपर। क्या आया? प्रॉपर कुछ और आ गया। हाँ प्रॉपर देखते रहना जो है प्रॉपर फंक्शन का इस्तेमाल क्या लिखा? इक्वल PROPER प्रॉपर और अंदर क्या लिखा? जल्दी बोलो। बालाजी। अनुराग लिखो। प्रॉपर का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर स्मॉल a बनाया है
तो यहाँ ये इस कैपिटल लेटर में आ जाएगा, पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। कोई खास काम नहीं होता है, पता नहीं क्यों सिखाते हैं सब जो है। रेक्ट मतलब रिपीट होता है। अगर आप यहाँ से REPT की बात करोगे तो यहाँ पर जो है इक्वल लिखोगे, REPT लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ पर जो है अमन लिखोगे, निशित लिखो जो है NISHIT, ठीक है ना बेटा। और यहाँ कॉमा लगा के अगर 6 लिख दो गलती से तो 6 टाइम निशित, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम निशित लिख कर आ जाएगा। अगर यहाँ पर 60 लिख दोगे तो 60 टाइम्स लिख कर आएगा। अगर आप 600 लिखोगे तो 600 टाइम निशित लिख कर आएगा। और 6 मिलियन लिख दोगे तो 6 मिलियन टाइम्स निशित लिख कर आएगा। समझ गए? हाँ। लोअर का मतलब होता है स्मॉल लेटर में और अपर मतलब होता है कैपिटल लेटर में। इतनी बात समझ में आती है? सम फंक्शन का प्रयोग हम आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। सम फंक्शन का प्रयोग नंबरों को जोड़ने के लिए करते हैं। इसमें जो है आप अगर जो है सम लिख लें तो इक्वल सम कोई भी रेंज दे दें, A1 कोलन A10 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। राउंड फंक्शन का इस्तेमाल जैसे आप पेट्रोल भराने जाते हैं और वहाँ पर आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल पड़ता है वो यहाँ दिख रहा है 110 रुपये 60 पैसे का पड़ा। तो आपको कितना बिल दे होगा, आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा उन्हें? 111, दैट इज राउंड फिगर। अगर ये 60 न होता 40 होता तब 110 ही देने पड़ते हैं। इसमें जो होता है वंस होता है, टेंस होता है, 100 1000 होता है। लाइक यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है इक्वल राउंड। क्या लिखा है? ROUND राउंड। तो यहाँ पर लिखा है इक्वल राउंड और क्या संख्या लिखी हुई है? 2634। आगे भी कुछ लिखा है? 0.27 57 कहाँ से हो गया? ये लिखा भैया, हैं? ये आंखें बटन सब ऑन एयर जा रहा है। कॉमा -3 का मतलब ये होता है कि दशमलव के तीसरी डिजिट तक देखोगे, यानी यह डिजिट हंड्रेड्स में है। हंड्रेड्स का मतलब ये हुआ कि अगर ये डिजिट 500 के ऊपर है तो आंसर आपका 3000 लेकर आएगा। अगर ये डिजिट 634 ना होकर 434 होती तो आंसर 2000 आता। ऐसा कंप्यूटर कहता है। मैथ में जिन लोगों को मैथ मजबूत है उन्हें यह समझाने की ज़रूरत नहीं है।